Hello guys, once again welcome to Sec Domination. This is lecture 4th of biology chapter life process. In this video we are going to talk about the alimentary canal of human beings. First we will describe its parts, then we will study about its digestive function. Let us start. The very first, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर मेन किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है. ह्यूमन बींग्स हैव अ हेट्रोट्रॉपिक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये पहले ही बता दिया मैंने कि किस प्रकार का न्यूट्रिशन था, होलोजोइक का. अगर हम लोग बात करें ह्यूमन बींग्स के, दे हैव अ वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. पूरी 5 प्रोसेस के लिए ह्यूमन बींग्स के पास एक पूरा का पूरा वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है. इसके अलावा हम लोग एक बात बिल्कुल नहीं भूलें, द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग कंसिस्ट ऑफ अ 6 to 9 मीटर लॉन्ग कंटिन्यूसली ट्यूब ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और गैस्ट्रिक ग्लैंड. देखो एक चीज़ बहुत बड़ा है, लगता है कि ह्यूमन बॉडी के कंपैरिजन में हम लोग देखें तो पूरे जो डाइजेस्टिव पार्ट है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है. सबसे पहले हम लोग इसके मेन पार्ट्स के बारे में बात करते हैं. तो वेरी फर्स्ट मेन पार्ट दैट इज आवर माउथ. वी कैन ऑल्सो कॉल बकल कैविटी. बकल कैविटी का फेरिंग्स द सेकंड पोर्शन, देन इट पास टू ऑइसोफेगस, उसके बाद में स्टमक पे आ जाएंगे, देन उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम और लास्ट एनस. अगर हम इस कंप्लीट बोलेंगे तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, माउथ, फेरिंग्स, ऑइसोफेगस, स्टमक, द स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. These are the main part of human digestive system. There are some accessory organs for digestion associated with the alimentary canal. These are, ये भी कुछ एसेसरी ऑर्गन्स हैं जो कि बहुत काम के हैं. अगर हम लोग इनमें बात करें, सबसे पहला है आपका टीथ, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम लोग सेकंड इसके अंदर दैट इज टंग, जीभ को नहीं भूलेंगे हम लोग. थर्ड वन दैट इज स्लाइवरी ग्लैंड्स, फोर्थ वन दैट इज पेनक्रियास, और एक बहुत इंपॉर्टेंट दैट इज लिवर. ये सारे के सारे कोऑर्डिनली कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं. अब सबसे पहले हम लोग ह्यूमन टीथ के बारे में बात करते हैं. ह्यूमन टीथ को देखते हैं. देखो ह्यूमन टीथ की जब भी बात की जाएगी, द टीथ इन द माउथ, जितने भी जो मुंह के अंदर जो दांत बने हैं, च्यू एंड मैस्टिकेट द फूड, ये उसे चबाएंगे और उसका सरफेस एरिया क्या कर देंगे, इंक्रीज करेंगे. इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फूड सो दैट जिससे कि वेरियस एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन इट मोर इफेक्टिवली, ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम्स उस पर काम कर पाएँ, गहरा प्रभाव दे पाएँ. अगर हम लोग इसकी बात करें तो बेसिकली इसके 3 मेन पार्ट हैं. जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, एक टीथ के अंदर जो पहला अपर पोर्शन विच वी सी, जो वाइट कलर का दिखता है, जो बना किससे है, पूरे दांत आपके इनेमल स्ट्रक्चर से. और जो पहला पार्ट जो हम लोग देख सकते हैं दैट इज क्राउन. सेकेंड वन जो आपके गम्स पे रहता है दैट इज नेक, एंड द थर्ड वन इनसाइड द जो गम्स के अंदर है दैट इज रूट. ये मेन इसके 3 पोर्शंस होते हैं. अगर हम लोग आगे इसके अंदर बात करें तो टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ. ह्यूमन टीथ को 4 भागों में बांटा गया. देयर आर 4 टाइप्स. द वेरी फर्स्ट वन दैट इज इंसीयर, सेकंड दैट इज कैनाइन, थर्ड वन इज प्री मोलर एंड द लास्ट वन इज मोलर. ये मेन 4 टाइप्स के टीथ हैं. बट एक चीज़ और, जो ह्यूमन टीथ हैं वो बेसिकली 2 बार आते हैं. एक हम लोग बोलते हैं मिल्क टीथ, जिसे हम लोग टेम्परेरी टीथ बोलते हैं. उसके बाद में लेटर वो रिप्लेस किससे किए जाते हैं, परमानेंट सेट ऑफ टीथ से. परमानेंट टीथ उसके अंदर आ जाते हैं. नंबर्स की बात करें तो मिल्क टीथ टोटल नंबर्स 20, परमानेंट टीथ टोटल नंबर होते हैं 32. देयर मे बी सम वेरिएशंस, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर प्री मोलर का थोड़ा सा अंतर आता है, फिर मोलर का भी रहता है. जैसे कि इंसीयर दोनों टाइम बराबर होते हैं, मिल्क टीथ में भी और परमानेंट टीथ में भी दोनों टाइम 8 and 8. अगर हम लोग कैनाइन की बात करेंगे तो वो भी दोनों टाइम बराबर रहते हैं, 4 and 4. बट देयर इज नो प्री मोलर टीथ इन मिल्क टीथ. मिल्क टीथ में प्री मोलर नहीं होंगे, वहीं परमानेंट टीथ के अंदर प्री मोलर होते हैं. नंबर 8 ऑफ कोर्स. अगर हम लोग मोलर्स की बात करें तो मिल्क टीथ के टाइम पे कितने मानते हैं हम लोग, 8, एंड द परमानेंट एट द टाइम ऑफ परमानेंट इट इज 12. उस टाइम कितने जाएंगे, 12. तो देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस. मिल्क टीथ का टोटल नंबर कितना होगा, 20, और परमानेंट टीथ का नंबर कितना हो जाएगा, 32. आई होप इट इज क्लियर टू दे. इन दिस डायग्राम यू कैन सी वेरी क्लियरली, जो आगे वाले सामने वाले हो गए, दीज आर इंसीजर.
काटने के लिए, जो उसके जस्ट साइड से दो बने दैट इज कैनाइन, चुभोने के लिए, पिंच करने के लिए। उसके बगल से ये जो है वो आपके कौन से कराएंगे, प्री मोलर, उसके बाद में फिर हम लोग बोलते हैं मोलर, और एक लिखा है थर्ड मोलर दैट वी हैव टू काउंट इनटू मोलर, जिसे हम लोग मोलर में ही काउंट करते हैं। ये एक जॉ पे है, वी हैव टू जॉज, वी हैव अ पेयर ऑफ जॉ, दोनों जबड़ों के दोनों को पेयर को मिला के काउंट कर लेंगे तो टोटल नंबर विल बिकम्स 32। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन टंग की। बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, देयर इज अ मस्कुलर सेंसर ऑर्गन। ये जो टंग है ये एक मस्कुलर सेंसर ऑर्गन है विच हैज़ टेस्ट बर्ड्स ऑन इट, जिस पे कि टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स दी जाती हैं। इट हेल्प्स इन टेस्टिंग द फूड, ये खाने को टेस्ट करने में हमारे साथ सहायता करती हैं। एंड इट्स मूवमेंट इन द ओरल कैविटी, और जो मुंह के अंदर ओरल कैविटी है उसमें इसको मूव कराने में भी हेल्प करती हैं। अगर हम लोग देखें तो पता है टेस्ट बर्ड्स अलग अलग जगह अलग अलग काम करती हैं। लाइक एज सबसे आगे जो आपकी टिप होती है टेस्ट टंग की, वो स्वीट को डिटेक्ट करेगी, साइड पोर्शन आपके सोर को डिटेक्ट करेंगे, द बैक फुट जो सबसे पीछे वाला पोर्शन है वो आपका किसको डिटेक्ट करेगा, बिटर को, एंड द रिमेनिंग पोर्शन कैन डिटेक्ट द सॉल्टी पोर्शन। आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। टंग के बाद में हम लोग बात करते हैं ऑइसोफेगस, जो खाने वाला जो पाइप है, जो खाना हम लोगों ने खाया बकल कैविटी के बाद में, अब ये कहाँ जाएगा आपका स्टमक के अंदर। तो उसके लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पाथवे है दैट इज ऑइसोफेगस, उसकी बात करेंगे। फ्रॉम द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी से होती हुई द च्यूड फूड, जो खाना चबा लिया है, विच इज मिक्सड विद सलाइवा, जो सलाइवा के अंदर बार बार मिक्स के लिए, पास इनटू फेरिंग्स, फेरिंग्स से होते हुए देन इनटू द ऑइसोफेगस। किसके अंदर जाएगा, ऑइसोफेगस में। लंबाई इसकी लगभग 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, और जो सीधे जाकर के मस्कुलर मेम्ब्रेन से बना हुआ है, किसके अंदर जाके मिल जाएगा आपका स्टमक के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं स्टमक की। तो वो स्टमक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये भी, ये तो मेन ही है जिसके अंदर की हम लोगों की डाइजेशन प्रोसेस होती है। स्टमक इज अ मस्कुलर सेक लाइक स्ट्रक्चर दैट एक्ट एज अ स्टोर हाउस ऑफ फूड मटेरियल। ये जो स्टमक है ये सेक लाइक स्ट्रक्चर है, और जो कि स्टोर हाउस का काम करेगा, जहाँ जितना ज़्यादा आप खाना इकट्ठा करते जाओगे ये अपना साइज उसके अकॉर्डिंग चेंज करता जाएगा। दैट इज आवर स्टमक। ये स्टमक हम लोग देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जैसे जैसे आप उसके अंदर डालते जाओगे वैसे वैसे अपना ये साइज चेंज करेगा। इट्स मस्कुलर हेल्प इन द मिक्सिंग द फूड विद डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड बाय द न्यूमरस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द स्टमक। जिस स्टमक के अंदर ग्लैंड्स हैं वहाँ से जो जूस चलता है जिसकी सहायता से डाइजेशन प्रोसेस होती है वो स्टमक के अंदर ही होगी, और ये कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट करेगा। इस प्रकार से ये मूव करता है जिससे कि डाइजेशन प्रोसेस बहुत ईजिली हो जाएगी, और पूरे चबे चबाए खाने के अंदर च्यूड फूड के अंदर पूरा का पूरा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हम लोग आपस में पूरा जूस मिला दिया जाएगा। इसके बाद जो स्टमक से जो डाइजेस्टेड फूड है वो अब किसके अंदर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सबसे बड़ा पार्ट यदि आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल का है तो वो कौन सा है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्फेरिकल। ये कॉम्पैक्ट स्पेस में बहुत छोटी सी जगह में फिट किया गया है क्योंकि इसकी कॉइलिंग है, बार बार ये मोड़ा गया है इसलिए। अगर हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखें तो देयर वी कैन सी 3 पार्ट्स हैं इसके अंदर। द वेरी फर्स्ट वन दैट इज ड्यूडेनियम, सबसे पहला जो पोर्शन है वो ड्यूडेनियम सबसे ऊपर है, सी शेप स्ट्रक्चर रहता है ये, जिसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर हो सकती है। सेकेंड पार्ट दैट इज जिजीनियम, इसकी लंबाई लगभग 2.5 मीटर आई एम टॉकिंग अबाउट 2.5 मीटर लॉन्ग हो सकती है। एंड दैट इज थर्ड वन, द लास्ट वन दैट इज इलियम। इलियम के अंदर इसकी लगभग लंबाई होती है 3.5 मीटर लॉन्ग। तो हम लोग बोलेंगे इन तीनों चीज़ों से मिलकर के आपका लार्ज इंटेस्टाइन बना हुआ है, जहाँ की एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो किस प्रकार से एब्जॉर्ब करता है ये प्रोसेस आती है। हाउ की बात करेंगे हम लोग, कैसे, हाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। देखो सबसे मेन चीज, द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियन ऑफ टीनी फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर। बहुत छोटे छोटे फिंगर पर उंगलियों जैसे आकार के स्ट्रक्चर रहते हैं, दीज आर कॉल्ड विली, जिन्हें हम लोग विली कहते हैं। दीज विली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ मोर एफिशिएंट फूड ऑब्जॉर्ब विद इन दीज विली मैनी ब्लड वेसल्स। बहुत सारे इनके अंदर ब्लड वेसल्स हैं। हियर यू कैन सी दीज आर विली, ये जो विली बनी हुई इनके अंदर क्या बने हैं आपके ब्लड वेसल्स। यहाँ से फूड को अब्जॉर्ब किया जाता है, कौन सा वाला, डाइजेस्टेड, और अनडाइजेस्टेड फूड को छोड़ देते हैं। अब द स्मॉल इंटेस्टाइन देन मर्ज इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो किसके अंदर जाके मिलेगा, आपका लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। देखें लार्ज इंटेस्टाइन ये आपको दिख रहा है, इसके अंदर मेन पोर्शन हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जो इलियम लास्ट पोर्शन था स्मॉल इंटेस्टाइन का वो
लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आकर के खुलेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन कौन सा था, दैट इज इलियम, किसके अंदर खुलेगा आकर के, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन होता है आपका इसके अंदर सीसम, सेकंड असेंडिंग कॉलन, थर्ड वन दैट इज ट्रांसवर्स कॉलन, फोर्थ वन इज डिसेंडिंग कॉलन, फिफ्थ दैट इज सिग्मोइड कॉलन, लास्ट दैट इज रेक्टम, एंड देन इट डायरेक्टली ओपन्स इनटू एनस। किसके अंदर जाएगा, ये सीधा एनस के अंदर। तो ये मेन पोर्शन है जहाँ की आप लोगों के मेन बात किसकी की जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन का एक ही फंक्शन है मेन, द चीफ फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन्स आर द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एलिमिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। जो वाटर उसके अंदर रह गया उसको क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा, और रिमेनिंग वेस्ट को क्या कर दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। यही है मेन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो देयर इज ब्राउट अबाउट द फॉलोइंग प्रोसेसेस, निम्नलिखित कुछ इसके अंदर प्रोसेस हैं। द वेरी फर्स्ट वन दैट इज इंजेशन। सबसे पहले इंजेशन की बात करेंगे। इसके अंदर भी एक सीक्वेंस चलता है, टेकिंग फूड इनटू द माउथ, सबसे पहले मुंह के अंदर खाना खाना, सेकंड च्यूइंग द फूड, खाने को चबाना, टू कन्वर्ट इट इनटू द, जिससे कि इसको किस में कन्वर्ट किया जा सकेगा, आपका स्मॉलर फूड पार्टिकल, छोटे छोटे फूड पार्टिकल हैं, जिससे सरफेस एरिया उनका इंक्रीज हो जाएगा। मॉइस्चरिंग द फूड विद द सलाइवरिंग सिक्रीशन, सलाइवा इसके अंदर मिलाना, बार बार इसके अंदर मॉइस्चर करना, उसको मिलाते रहना, अपने को करना है। और स्वेलिंग द फूड, फूड को फुला दिया जाएगा, सरफेस एरिया उसका इंक्रीज किया जाएगा, दैट इज इंजेशन। सेकेंड वन दैट इज डाइजेशन। सेकेंड की बात करेंगे डाइजेशन। तो डाइजेशन के अंदर जो मेन अपन लोग बोलते हैं पहले तो ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रेकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल में डाइजेस्ट होता है, टूटता है बाय कर्निंग, जो कर्निंग प्रोसेस थी स्टमक के द्वारा ऑफ गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन ट्रैक्ट, एंड देन ब्रोकन डाउन बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू एब्जॉर्बेबल फूड पार्टिकल। एंजाइम्स की सहायता से इतने छोटे छोटे पार्टिकल तोड़ दिया जाए जिससे कि उसे एब्जॉर्ब किया जा सके। अब अलग अलग एब्जॉर्प्शन प्रोसेस की जाती है, जैसे पहले हम लोग बात करें, स्टार्च इज ब्रोकन डाउन बाय द एम्बुलेस इनटू मेल्टोज एंड फाइनली इनटू ग्लूकोज बाय अदर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। पहली थी, सबसे पहले बोलते हैं स्टार्च को ब्रेक डाउन किया जाएगा एम्बुलेस एंजाइम की सहायता से। सेकेंड हम लोग बोलते हैं प्रोटीन का, प्रोटीन इज ब्रेक डाउन बाय द वेराइटीज ऑफ प्रोटियोसिस, ये भी एंजाइम्स इनटू किसके अंदर, डाइपेप्टाइड के अंदर और एमोनियो एसिड के अंदर उसे तोड़ा जाएगा। थर्ड हम लोग बोल सकते हैं फैट आर आल्सो ब्रोकन डाउन बाय द लिपेसेस, लिपेस एंजाइम की सहायता से फैट को भी ब्रेक डाउन किया जाएगा। और एक और एंजाइम जिसके अंदर काम करता है दैट इज एस्ट्रेसिस, ये भी एंजाइम इसके अंदर काम करेगा, जो कि इसे मोनोग्लिसराइड्स के अंदर या फिर फ्री फैटी एसिड के अंदर तोड़ देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। दैट मीन्स ये एब्जॉर्बेबल कंडीशन में अब आ चुका है, जिसे एब्जॉर्ब किया जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज एब्जॉर्प्शन। अब हम लोग इसको एब्जॉर्ब करने की बात करेंगे। एब्जॉर्ब बहुत सिंपल था, ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स वाटर एंड द इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द गैस्ट्रेटिक इंटेस्टाइन ट्रैक्ट मेनली फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन से वहाँ से इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एब्जॉर्ब कर लिए जो पूरी ट्रैक्ट के अंदर, मैंने बताया था एब्जॉर्प्शन प्रोसेस मेन किसके अंदर थी आपकी, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, विद द हेल्प ऑफ विली वहाँ से उसको क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। नेक्स्ट दैट इज एसिमिलेशन, एनर्जी में कन्वर्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Absorbed food is utilized for obtaining energy, building up the new tissue and repairing of the old tissue। जो पुराने टिश्यू हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए और या फिर न्यू टिश्यू बनाने के लिए इनका हम लोग यूज़ करेंगे। दैट इज एसिमिलेशन, कन्वर्ट इनटू एनर्जी, डाइजेस्टेड फूड को। लास्ट प्रोसेस दैट इज इजेशन, ये आखिरी प्रोसेस है जो लास्ट थी, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, दैट इज इजेशन। बोल सकते हैं द टेस्ट ऑफ द वेस्ट मटेरियल, जो रेस्ट वेस्ट मटेरियल है इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय किसकी सहायता से, दैट इज ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ एनस, एनस की सहायता से इसको बाहर निकालेंगे। द प्रोसेस ऑफ इजेशन ऑफ फेस आउटसाइड द बॉडी थ्रू द एनल ओपनिंग इज कॉल्ड डिफेक्शन। प्रोसेस का नाम क्या है इसका, डिफेक्शन। ये जो बाहर निकालने वाली प्रोसेस है इसे डिफेक्शन बोलते हैं। आई होप ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल आपको समझ में आ गई होगी। रेस्ट यदि इससे रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट हो देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच गाइज।